Hi guys, welcome again. आज राहु केतु 5 एंड 11 एक्सिस में हम डिस्कस करेंगे। अब पांचवा घर आप जानते हैं, देखिए ये सब पांचवा इमोशंस, आपकी सारी इमोशंस पांचवा घर है। आपकी इंटेलिजेंस जो है, जो अंदर अंदर से आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी क्रिएटिविटी है, तो वो सारा जो इनहेरेंट टैलेंट्स जो अंदर आपके हैं, हॉबीज हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट्स जो हैं, ये सारा फिफ्थ हाउस है। और फिफ्थ हाउस ही आपके बच्चे हैं, आपकी अगली चलने वाली नस्ल वो पांचवें घर से देखी जाती है। और फिर जो स्पेकुलेशन है एक, वो भी हम पांचवें घर से देखते हैं, क्योंकि अंदर से ही कुछ स्पेकुलेटिव आपको इंटेंट्स होते हैं। तो लगता है कि ये करूँ मैं, गट फीलिंग जो जिसको बोलते हैं वो आती है, तो तभी आदमी स्पेकुलेट करता है। तो वो भी पांचवा घर है। फिर रोमांस, लव अफेयर्स, ये भी पांचवा घर है। तो ये इतने सारे कार्य जुड़े हुए हैं। अब कहने को तो एक वर्ड हो जाता है सिंपल सा, कि इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, एजुकेशन है आपकी। बट देखिए कितना कितना जुड़ा हुआ है इसके साथ, कहाँ कहाँ तक। अब एजुकेशन को ही देख लो, कितने ज़्यादा एजुकेशन के फेसेस हैं, कितनी टाइप की एजुकेशन है, अंत नहीं है। तो कौन कैसी एजुकेशन दिलवाएगा? तो वो देखिए, एक जब पांचवा घर इन्वॉल्व हो जाता है किसी प्लेनेट के साथ, उसका इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अब राहु देखिए, राहु की क्या क्वालिटीज है। हम्म, अब राहु एक तरह से हवा है, धुआं है, कंफ्यूजन है। और जो चीज नजर नहीं आती ना, है, तो वो एक तरह से राहु है। अब उसमें आप लगा लो, इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सारी चीज़ें जो अदृश्य हैं, वो पावर्स हैं, वो ये सारी राहु के साथ जुड़ी हुई हैं। अब डिजाइनिंग एबिलिटी आपकी डिजाइनिंग एबिलिटीज, एनालिटिकल एबिलिटीज, और ग्रह भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मरकरी भी रिस्पॉन्सिबल होता है। बट मेनली राहु इन चीज़ों के साथ आपका जुड़ जाता है, तो उस तरफ आपका दिमाग ज़्यादा जाता है। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंटरनेट से देखिए सारा और सारा डिज़ाइन, डिजिटल वर्ल्ड है सारा। सोशल मीडिया पे देखिए सारा डिजिटलाइज है। ये सारा राहु के ही अंडर आता है। तो पांचवा घर जब राहु आपका बैठ गया आगे, तो एक तरह से आपकी ना इंटेलिजेंट सोच है, क्रिएटिव ब्रिलियंस आपके पास है। हर काम एकदम क्रिएटिव एंड आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचोगे। रिसर्च बेस्ड सारे काम जो हैं, अब रिसर्च भी तो क्रिएटिविटी है ना, कुछ नया ही ढूंढते हो आप। तो ये सारे काम राहु पांचवें घर में आपको देता है। अब रोमांस एंड लव अफेयर्स हैं, तो वहां भी राहु पड़ा हुआ है। तो देखिए, एक्सपैंड करता है चीज़ों को, नए ढंग से करता है। अब राहु यहाँ पे छुपाएगा नहीं। जब फिफ्थ हाउस में राहु है, कोई आपका लव अफेयर चल रहा है, कोई रोमांस चल रहा है, रिलेशनशिप चल रहा है आपका, दैट विल बी नोन टू द वर्ल्ड। क्यों? आप डरने वाले नहीं हो, उन चीज़ों को आप खुलेआम करोगे, अपनी उस इंटेंशन से करोगे।
तो फिर जब आप स्पेकुलेट करते हो, कोई शेयर मार्केट में आपको पैसा लगाना है, कुछ ऐसा कुछ करना है, तो भी आप अब सोचोगे और करोगे। तो बड़ा एंथुसियाज्म रहता है, बड़ा जोश रहता है राहु का इन सारे कामों को करने के लिए। कोई रिसर्च करनी है, कोई आपके टैलेंट्स हैं उनको परस्यू करना है, प्रोफेशन कोई भी रहा हो आपका, तब आपके कोई ना कोई जो अंदर के टैलेंट्स हैं तो उनको भी आप ओपनली उसके साथ करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट कैजुअली, उसको भी फॉलो अप करते हो आप। तो ये तो हो गया राहु 5वें में। तो जब राहु 5वें में है तो केतु हो गया 11वें में। तो उसके साथ देखिए, अब 5वें में आपने सारा आपके इंटेलिजेंस है, आपके टैलेंट्स हैं, ये सब उनको परस्यू कर रहे हो। परस्यू करते हो तो आप जुड़ते हो समाज के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, उसका लाभ लेते हो। अब लाभ लेने की जगह पे आपका तो केतु बैठा हुआ है, सोशलाइज करने के जगह पे आपका तो केतु बैठा हुआ है, तो वहां आप नहीं करते हो, या आप एफर्ट्स नहीं डालते हो। नहीं डालते हो तो फिर क्या होता है, अपने आप ही हो जाता है। जहां केतु होता है वहां थिंग्स हैपन विदाउट मच ऑफ योर एफर्ट्स। आपकी क्रिएटिविटी, आपके टैलेंट्स, दे आर सो वेल नोन कि आपके सर्कल में ऐसे ही मालूम पड़ता है सब लोगों को। एक कैजुअल इवेंट ऐसा आप करेंगे कि सबको मालूम पड़ेगा, पीपल विल रिमेंबर दैट। कोई आपको एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती है कि मैं इसकी मार्केटिंग करूं, इसको अपने इस टैलेंट्स के लिए मैं भागूं दौड़ूं, कुछ भी करूं। क्यों? केतु से चीजें अपने आप आती हैं, विदाउट मच एफर्ट्स दे आर इन यू। वो जो पब्लिसिटी करनी है या कोई कुछ करना है, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो वैसे ही कोई इंसान देखता है कि कभी किसी एक इंसिडेंट से आपको पहचान जाता है, उस चीज का लाभ लेने के लिए आप भागते नहीं हैं। सोशल कनेक्शन बनाने के लिए आप भागते नहीं हैं, सोशल मीडिया पे आप दौड़ते नहीं हैं अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए। स्पेकुलेशन से लाभ लेने के लिए कोई भाग दौड़ ज़्यादा नहीं करते हैं कि इसको बनाऊं, ये एक टीम बनाऊं, इन लोगों को बोलूं कि इन्वेस्ट करो, ये करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप ही लोग देखेंगे कि ये यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, यू आर सो इंटेलिजेंट, तो आपसे सलाह लेने के लिए अपने आप ही जुड़ जाते हैं आपसे। तो ये केतु वहां पे पड़ा हुआ है। आप राहु है, आपके पास टैलेंट्स हैं, उन टैलेंट्स को आप टैलेंट्स को निखारते हो। जब राहु 5वें में है, उन टैलेंट्स की को निखारते हो। पर लाभ लेने के लिए एक अलग से एफर्ट होती है, कम्युनिकेशन होती है, उसकी परस्यू करना होता है, वो आप नहीं करते। वो केतु की वजह से वो अपने आप हो जाता है। अब केतु को अच्छा, राहु अभी एक और क्योंकि संतान का घर भी है, तो राहु फिर वही बात कि राहु जहाँ पे है मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप एफर्ट्स करते हैं, फोकस रहता है आपका। तो संतान के मामले में थोड़ा सा यहाँ रिजल्ट्स आपको ढीले मिलते हैं। मे बी संतान देर में होती है, या कभी कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, या आप यू डिसाइड नॉट टू हैव चिल्ड्रन टिल लेट। तो ये सारे काम हो जाते हैं, बट अल्टीमेटली इट डजंट डिनाई, होती है, आप अचीव करते हो। तो कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका हल ढूंढते हो, देर सवेर होती है। तो ये ऐसा काम होता है। अब यहाँ पे आ गया केतु। केतु यहाँ पे है, और आपको आपको मालूम भी नहीं होता कई बार कि कितने टैलेंट्स हैं, कितने आप इंटेलिजेंट हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप जुड़े हुए हैं। बट कोई ऐसी ऐसी बात जो इतने जो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं उस फील्ड के, उनसे भी ज़्यादा कभी अच्छी आप बात कर जाते हैं, क्यों? वो आपके अंदर ही है। पियानो पे बैठे आप
आपने ऐसे उंगलियां 2-4 मिनट में देख के घुमाई के अंदर से कुछ ट्यून निकल गई, गुनगुनाने लगे तो क्या सुर में गुनगुनाए आप। ब्रश पकड़ा हाथ में तो ऐसा एक चित्र बना दिया। तो ये इनहेरेंट है आप में टैलेंट, जो आपको मालूम नहीं है, अचानक से आ जाते हैं। जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि इस फील्ड में मैंने एजुकेशन ली है नहीं ली है, पर जॉब में चले गए, काम करने लगे, जो काम करने लगे उसमें देखा बड़े आराम से कर लिया आपने। ये ये क्रिएटिविटी की और इंटेलिजेंस, ये ब्रिलियंस है जो अपने आप आपके साथ बाई बर्थ आई हुई है। बस आपको जुड़ना होता है साथ में तो वो सामने आ जाती है। अब संतान और रोमांस का देखिए, नॉट मच बॉदर, यू आर नॉट आफ्टर दैट। हो गया, हुआ एफर्टलेसली होता है। फिर वो अंदर से जुड़े होते हैं आप, क्योंकि साथ ही आता है वो पुराना ही कोई संबंध होता है जो जिससे बनता है, उस हिसाब से ही तो एफर्टलेसली आप जुड़ते हो। तो कुछ आपको ऐसा नहीं है कि भाग दौड़ करके वो कमाना पड़े रिश्ता आपको ना। अब ये केतु 5 में आया तो राहु चला गया 11th में। 11th में राहु, वो इंसान भागा फिरेगा, सोशल मीडिया पे भागा फिरेगा अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने को, अपने लव अफेयर्स को मटेरियलाइज करने के लिए इधर उधर चारों तरफ भागता ही फिरेगा। इट मेक सो मच ऑफ एफर्ट्स, और इतनी प्लानिंग करेगा लोगों को, चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए। क्यों? 11th घर ही सोशलाइज है, वहीं से आपको फ़ायदा लेना है, अब वहीं से आपको स्पेकुलेशन कर रहे हो तो भी दौड़ा फिरेगा कि ये फोरम बनाऊं, ये फोरम बनाऊं, ये फोरम ज्वाइन करूं। हर किस्म की जुगत लड़ाएगा वो इंसान। एफर्ट बहुत बहुत आउट ऑफ द वे भी जाएगा, शॉर्टकट भी इस्तेमाल करेगा, अनऑर्थोडॉक्स वे भी इस्तेमाल करेगा। रोमांस में है तो भी अनऑर्थोडॉक्स वे में जाएगा, फ्लर्ट भी करेगा। ये सारे काम आप जोड़ सकते हैं राहु की मेंटालिटी के हिसाब से। ये सारे काम 11th में राहु करवाएगा। अब ये सारी एफर्ट्स इतनी, जब राहु 11th में है, जब करवाता है, या जब 5th में है तो इतनी एफर्ट्स करवाता है, इट डज नॉट मीन कि आपको सक्सेस ही मिलती है। हमेशा किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को हर जगह पे सक्सेस नहीं मिलती है। तो देयर इज ए नेगेटिव साइड आल्सो। तो नेगेटिव साइड में जब आपको फेलियर्स मिलता है, कभी ऐसे गलत पोजीशन है तो सारा कर्मास चक्कर। अब कर्मा जरूरी तो नहीं है, कर्मा तो इज ए मिक्स बैग। आपको अच्छे भी कर्मा के रिजल्ट मिलते हैं, साथ में बुरा भी मिलता है। तो जब बुरा वाला रिजल्ट मिलता है तो फिर वो डिप्रेशन, मायूसी, ऐसी चीज़ें मिलती हैं। फेलियर्स एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल रहता है ऐसे लोगों के लिए। बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं, एंग्जाइटीज होती हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते हैं। सोशल मीडिया पे अगर 11th में है, वहाँ फेलियर होता है तो बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, घर से भाग जाना, ट्रांसफॉर्मेशन टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर कहीं और हो गए, और फेलियर हो गया, भाग गए, छुप गए। तो ये सारे काम भी हो जाते हैं जब बैड रिजल्ट्स मिलते हैं। तो होपफुली आप इस एरिया से, 5th और 11th के एरिया से राहु को और केतु को कनेक्ट कर सकें, और उसके रिजल्ट्स आप देखिए। जिन लोगों के ऐसे पड़े हुए हैं जन्म कुंडलियों में, वहाँ से डिराइव करिए कि कौन इंसान कैसा कैसे बिहेव करता है, कैसे सर्कमस्टेंसेस में। तो वहाँ से आपको एक जजमेंट करने का ये तरीका मिलेगा। फिर वही चलते चलते चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।